भाजपा की चाल से कांग्रेस को झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में मुख्यमंत्री के अंदाज से कांग्रेस चुनावी साल में टेंशन में आ गई है। हालांकि कांग्रेस ने भाजपा खेमे में सेंधमारी कर भगवा दल में एक टाइम हड़कंप मचा दिया था, पर अब फिर से भाजपा ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। क्यों बेफिक्र है मिशन रिपीट को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अब क्या चाल चल रही है भाजपा? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। मुख्यमंत्री के अंदाज से टेंशन में कांग्रेस। अब भला ऐसा क्या हो गया? मुख्यमंत्री का ऐसा कौन सा अंदाज है कि पूरी हिमाचल कांग्रेस टेंशन में है? अब देखते हैं। इससे पहले राजेश, हम सेगमेंट शुरू करें, दर्शकों को ये आज का बड़ा हिट एक वीडियो है वो दिखा रहे हैं, जरा ये नजर मारिए जरा जी। राजेश, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के इस अंदाज पर? आज अपने चुनाव क्षेत्र में थे मुख्यमंत्री साहब, बिल्कुल क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। ये मुख्यमंत्री के एक तरह से घर का ये एक तरह से वीडियो है अग्निहोत्री। सराज विधानसभा हल्के के थुनाग में ये कार्यक्रम था, जहां पर मुख्यमंत्री ने लोक कलाकारों के साथ ये नाटी डाली है। और इस अंदाज को अगर हम देखें, एक तरह से आप ये मान के चलिए कि मस्त एक अंदाज मुख्यमंत्री का नजर आ रहा है। चुनावी साल में इस तरह का अंदाज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अब कांग्रेस को एक तरह से चुभने लगा है, कांग्रेस को टेंशन देने लगा है। टेंशन इसलिए देने लगा अग्निहोत्री जी कि आप ये मान के ये देखिए कि चुनावी साल में इतने मतलब रिलैक्स होके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अगर नाटी डाल रहे हैं, तो फिर इसका संदेश कांग्रेस के भीतर यह जा रहा है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए बहुत बड़ी एक प्लानिंग कर रखी है और पार्टी ने एक तरह से मजबूत आधार तैयार कर रखा है। जी, मुख्यमंत्री साहब पहले ही बोल चुके हैं कि हम मिशन रिपीट करने जा रहे हैं, रिवाज बदल कई मौकों पर। जी, रिवाज बदलने की बात कही है उन्होंने, कई मौकों पर यह कहा है कि हम मिशन रिपीट कर रहे हैं। हम देखते हैं राजेश, देर रात तक पूरी रात मुख्यमंत्री मीटिंगों में बैठ रहे हैं, दिन में वो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। सही है। और जब घर पहुंचे तो अपने लोगों के बीच नाटी, हाँ, अलग अंदाज में संस्कृति से जुड़ी हुई जड़ें, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। आज इस वीडियो पे जो हमारे पास रिएक्शन पहुंचे पूरे हिमाचल से, ये अंदाज भा रहा है मुख्यमंत्री के लोगों को। राजेश, इलेक्शन से पहले रिलैक्स नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री, जैसा आपने कहा। जी। अच्छा, इसके पीछे यकीनन आत्मविश्वास है। बिल्कुल आत्मविश्वास होगा तभी कोई आदमी रिलैक्स होकर घर में सबके साथ एंजॉय कर सकता है। सही है। राजेश, क्या वजह देखते हैं आप इस आत्मविश्वास की? मूल में क्या है इस आत्मविश्वास के? बिल्कुल, देखिए इस मूल में अगर हम देखें तो 5 तरह का, इसमें 5 बड़े अहम बिंदु हैं अग्निहोत्री जी, जो इस नाटी के मार्फत, जिनके जरिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संदेश एक तरह का दे रहे हैं। संदेश यहां से पार्टी को भी जा रहा है, संगठन को भी जा रहा है, सरकार के मंत्रियों, विधायकों और तमाम उन कार्यकर्ताओं को जा रहा है कि चुनावों का अनावश्यक दबाव ना ओढ़ लें, चुनावों को एक तरह से कर्म करें और एक तरह से जी जान से जुट जाएं, एक तरह का संदेश वो है। दूसरा कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस को अगर देखें तो कि भाजपा पूरी तरह से तैयार है। 5 बड़े अहम बिंदु हैं जिनको आधार बनाकर भाजपा इन चुनावों में उतर रही है। और इस नाटी के पीछे की वजह अगर हम देखते हैं, मजबूत संगठन जिसने आधार रखा है। हिमाचल प्रदेश में आप बीजेपी का एक मजबूत संगठन है जो चुनावों में पार्टी के लिए काम कर रहा है। समर्पित कार्यकर्ता है, 24 घंटे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो इनके पीछे है। सरकार की जनहितैषी नीतियां हैं, जहां से सरकार को यह लग रहा है कि बहुत सुख स्थिति में वर्तमान दौर में सरकार चल रही है। भरोसेमंद आला कमान है, उतना ही भरोसा पार्टी पे के आला कमान पे हिमाचल भाजपा को है। और सबसे बड़ी बात, जनता का साथ और अपनों का प्यार। इस नाटी के जरिए जो संदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दे रहे हैं, 5 ये बड़े अहम बिंदु हैं जो पूरी पटकथा इसकी बता रहे हैं। चुनावी साल का दबाव कतई इसमें नजर नहीं आ रहा है अग्निहोत्री जी। और कॉन्फिडेंट जिस तरह से मुख्यमंत्री मिशन रिपीट के लिए है, वहां से संदेश हर कार्यकर्ता के लिए यही है कि चुनावों के लिए जुट जाएं, अनावश्यक दबाव ना लें। अनावश्यक दबाव ना लें, क्योंकि आपने काम किया। राजेश, देखिए सरकार की सबसे बड़ी जो उपलब्धियों में से एक उपलब्धि है वो कोविड का वो फेज है, जब पूरी दुनिया कब आई थी और हिमाचल, सही है, हिमाचल टॉप पे रहा था वैक्सीनेशन में। और अगर आप रिलेटिवली देखें बाकी राज्यों के आप इस तरह से, तो हिमाचल बहुत बेहतर स्थिति में रहा। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री साहब आपने 5 बिंदु गिनाए, उसमें एक मुख्यमंत्री साहब का ये भी है कि जो जनता से कनेक्ट है उनका, बिल्कुल इजीली जो जनता के लिए वो सुलभ है, कोई भी आदमी जाके उनसे मिल सकता है ना जी, अपना काम उनके सामने रख सकता है और यथासंभव वो उसे करने का भी प्रयास करते हैं और करते हैं। सही। और आज अपने लोगों के बीच थे, तो वही आत्मविश्वास एक झलक रहा था नाटी के माध्यम से। जाहिर है कांग्रेस थोड़ी परेशान तो है आज, है ना? कमेंट चाहे जो मर्जी आते रहे वहां पे। दूसरा, अच्छा राजेश, भाजपा की बात चली हुई है तो आगे बढ़ा लेते हैं इसको थोड़ा।
भाजपा खबर ये है कि ये रणनीति बना रही है अब कि जितने भी रूठे हुए लोग हैं, सही है, अपने लोग जो रूठे हुए हैं उनको रूठने से उनके पास जाया जाए और उनकी शिकायत सुनी जाए, उसे सॉल्व किया जाए और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करके इलेक्शन में लगाया जाए। जो कैंपेन चला हुआ है भाजपा का, बड़ा एक रणनीति जो बनी हुई है, और साथ ही साथ इसमें वो लोग भी हैं जो निष्क्रिय होकर बैठे, उनको भी सक्रिय करने का प्लान कर रही है भाजपा। क्या जानकारी क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए, बदली हुई रणनीति को लेकर भाजपा ये जो चुनाव है 2022 का, इसको लड़ने जा रही है अग्निहोत्री जी। पहली बार ऐसा हो रहा है जहां मंत्रियों और विधायकों को भी एक तरह से ये लग रहा है कि टिकट कंफर्म नहीं है, इसलिए ग्राउंड पे जुट जाएं, कार्यकर्ताओं का विश्वास जीते, जनता का एक तरह से विश्वास जीते। मंत्रियों और विधायकों को भी ऐसा लग रहा है। संगठन के लहजे से देख लीजिए, लिहाज से देख लीजिए, फोकस एक तरह से उन आप पार्टी का अगर हम देखें तो एक तरह से प्लान है अग्निहोत्री जी, उन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस करने की पार्टी कोशिश कर रही है जहां पार्टी को फीडबैक ये मिली है कि कहीं ना कहीं वहां या तो कार्यकर्ता और नेताओं में तालमेल की कमी नजर आ रही है या जनता और नेताओं के बीच जुड़ाव दिख नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे 10 विधानसभा हलके चिन्हित कर लिए हैं जहां पार्टी ने लगातार सर्वे करवाए हैं और उन 10 विधानसभा हलकों के नाम भी अब बाकायदा सामने आ गए हैं। तो पार्टी वहां अब बहुत ज्यादा फोकस करने जा रही है। एक सेकंड रोकना चाहूंगा, आपका कहने का मतलब है कि 68 में से पार्टी को सिर्फ 10 ही ऐसे विधानसभा क्षेत्र लगते हैं और 58 में भाजपा अपने आप को कंफर्टेबल पा रही है। बिल्कुल यही था, क्योंकि 68 में से 10 जो विधानसभा हलके हैं वो पार्टी ने ऐसे चिन्हित किए हैं जहां पार्टी को लग रहा है कि थोड़ा सा यहां बहुत ज्यादा मेहनत की एक तरह से जरूरत है। बाकी जो 58 जो हलके बचते हैं वहां पार्टी अपने आप को सुखद स्थिति में मान रही है अग्निहोत्री जी। अगर हम देखें तो दूसरा जो पार्टी का मेन फोकस है वो जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता जो चाहे 2017 में जिनके या तो टिकट कट गए थे या उसके बाद वो चुनावी एक तरह से सक्रिय राजनीति से एक तरह से अलग थलग हो गए थे, उनको अब पार्टी मनाने जा रही है। और ये मनाने का प्रयास पिछले 2 साल से चल रहा है। अच्छा। जहां पार्टी के प्रदेश प्रभारी घर घर जाके एक तरह से उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और अब चुनावी साल है तो हर कार्यकर्ता को पार्टी मनाने जा रही है। जहां फीडबैक पार्टी को यह मिली है कि यहां कोई व्यक्ति पार्टी से जो रूठा हुआ है। अच्छा। अगला प्लान भी अगर हम देखें तो प्लान एक और तैयार है अग्निहोत्री जी भारतीय जनता पार्टी का। दूसरे दलों को जितने भी चर्चित चेहरे हैं उनको भी साथ मिलाने की हर संभव कोशिश बीजेपी इन चुनावों में कर रही है। मकसद यही है कि जो विरोधी दल है उसके बड़े नेताओं को घर में घेर के रखा जाए ताकि वो प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रचार ना कर पाए। हाँ, अपने ही प्रचार में व्यस्त रहे, सबको अपना विधानसभा क्षेत्र देखना होगा। राजेश, पॉलिसी तो बहुत अच्छी। अच्छा, एक चीज इसमें से झलक के ये सामने आती है, कुछ समय पहले तक हम ये कहें पार्टी का स्टैंड काफी टफ था संगठन की, जहां तक हम बात करें भाजपा की हिमाचल प्रदेश में परिवारवाद नहीं है ना, हर किसी के लिए दायरे बनाए हुए थे और सख्ती से उसका पालन करवाया जा रहा था। ऐसे माहौल में फिर ये चर्चा आम होने लग पड़ी थी कि कहीं जरूरत से ज्यादा सख्ती तो नहीं हो रही है भाजपा में, इसलिए नेताओं में थोड़ी सी आप ये समझिए कि असहज हो रहे हैं वो। सही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने अभी बताया कि पार्टी थोड़ा सा लिबरल होने जा रही है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए, सभी के लिए जिनको साथ लेके चलना है, क्योंकि बहुत ज्यादा सख्ती भी कई बार बना बनाए खेल जो है वो खराब कर सकती है। तो क्या लगता है आपको यहाँ पे एक नरम स्टैंस देखा जा रहा है पार्टी का? बिल्कुल, देखिए नरम रुख तो पार्टी का एक नजर आना अब शुरू हो गया है। आप थोड़ा सा ये देखिए कि जब से पंडित खीमीराम कांग्रेस में गए हैं या इंदु वर्मा कांग्रेस में गई है, बीजेपी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में एक तरह से बेचैनी सी बढ़ने लगी कि संगठन में कांग्रेस अगर भाजपा के सेंध लगा रही है तो उसकी वजह क्या है। वजह जब टटोली गई, फिर उपचुनाव के नतीजों के साथ उसको जोड़ के देखा गया तो सामने चीजें जो आई है उसमें यही आई है कि जिस तरह का पार्टी ने एक स्टैंड रखा था कि एक लकीर एक तरह से खींच रखी थी कि इसके आगे कोई नहीं बढ़ेगा, ये होगा ये नहीं होगा, डू एंड डॉट जिस तरह का था पार्टी का। अब उसमें परिवर्तन एक तरह से कर दिया है। अब उस परिवर्तन का अगर हम नतीजा देखते हैं तो आप देखिए जुब्बल कोटखाई के चेतन प्रागटा पार्टी में वापस लौट आए हैं। हमीरपुर से 10 साल बाद उर्मिल ठाकुर की बीजेपी में एंट्री हुई है। तो ये 2 बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं। या धर्मशाला से राकेश चौधरी की पार्टी में फिर से एंट्री हुई है। कारण यही है, कारण जिस तरह का नरम रुख इन्होंने चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनाया है उससे कहीं ना कहीं अब खलबली कांग्रेस में भी मच गई है। जी राजेश, इसमें एक और चीज गौर करने वाली है, जैसे जो 2 रात पहले जो भाजपा कोर ग्रुप की एक मीटिंग हुई थी उसमें प्रेम कुमार धूमल साहब बड़े स्पेशली वहां पे इनवाइट थे और वो पहुंचे और ये इनपुट है कि उन्होंने बहुत सारी एक तरह से अपने सुझाव दिए जिन्हें माना भी गया काफी हद तक। तो जो एक तरह से भाजपा में ये दिखाया जा रहा था, ये लग रहा था कि 2 ध्रुव हो सकते हैं, वो शायद ध्रुवीकरण खत्म हो रहा है,
पार्टी एक लाइन में आगे बढ़ रही है। जी। जाहिर है मिशन रिपीट को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो मिशन रिपीट है उसको इससे बल मिलेगा, बिल्कुल ऐसा लगता है। अच्छा राजेश, कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि कांग्रेस खेमे से आज कोई खबर है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल खबर है, और खबर भाजपा को झटका देने वाली अग्निहोत्री जी। खबर है नाली विधानसभा हल्के से लेकर शिक्षा मंत्री का ये गृह क्षेत्र है, वहां के जो बीजेपी में शामिल हुए थे कांग्रेस के नेता प्रेम शर्मा, फलोत्पादक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं कई बार, वो फिर से नई दिल्ली पहुंच के उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता एक बार फिर से ग्रहण कर ली है। और गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री की जीत में उनकी अहम भूमिका रही थी 2017 में, वो कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं। दूसरी खबर, प्रतिभा सिंह और सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री राजगढ़ के आज दौरे पे थे, सिरमौर जिला के कलकौंटा साहिब में थे। वहां प्रतिभा सिंह ने कहा है कि टिकट को लेकर उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी अग्निहोत्री जी, पार्टी में कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, जीत की क्षमता मेरिट ग्राउंड पे मिलेगा, जीत की क्षमता रखने वाले कैंडिडेट को पार्टी टिकट देगी, उन्होंने क्लियर कर दिया है। और उन्होंने एक संदेश भी जनता को वहां देने की कोशिश की है कि ताज भी बदल रहा है हिमाचल में, राज भी बदल रहा है। और दूसरी तरफ सीएलपी लीडर ने तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पे फिर निशाना साधा अग्निहोत्री। अच्छा, दोबारा से उन्होंने ये कहा है कि सरकार कर्ज लेकर घी इस वर्तमान दौर में पीने वाली स्थिति में पहुंच गई है। आज तक के मुख्यमंत्री उन्होंने गिनाए हैं कि आज तक के मुख्यमंत्रियों ने, सभी मुख्यमंत्रियों ने मिलकर प्रदेश भर के विकास के लिए 45,000 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ऐसे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं जिन्होंने करीब 40,000 करोड़ का लोन अकेले ही ले लिया है। तो इस तरह का आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पे लगाया है। जी 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 जी, देखिए इसमें सरकार का पक्ष ये होता है कि देखिए जी, अगर इतने सालों में अगर जितना लोन था लगभग उतना ही अगर इस सरकार ने लिया है, तो आप ये समझिए कि इन 5 सालों में काम भी सरकार ने उतना ही किया है। ये सरकार का पक्ष भी है इसमें, और चीजें समझी भी जा सकती हैं राजेश। अब एक इस सेगमेंट में मेरा अंतिम प्रश्न राजेश, एक सुबह से एक वीडियो घूम रहा है, आज ही वो सामने आया, हालांकि वो वीडियो 2-3 दिन पहले का है जी। इस वीडियो में जो शुक्ला साहब बोल रहे हैं, शुक्ला मतलब राजीव शुक्ला साहब जो प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस के, राजेश इसमें वे कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से चिढ़े हुए हैं, है ना जी। वो कुछ बोलते हैं और साथ में किसी एक नेता के लिए भी बोलते हैं कि उनकी चमचागिरी बहुत हो गई। तो देखिए ये हो सकता है कि त्वरित एक तरह से वो, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा है कि मीडिया से बात कर रहे हैं शुक्ला साहब, लेकिन उसका संदेश जो है वो कुछ अलग तरीके से जा रहा है। उसको कार्यकर्ताओं के लिए भी ये समझा जा रहा है कि कार्यकर्ता तो उत्साह में आपके आने से उनका तो ऐसा ही होना चाहिए था, ये तो बल्कि अच्छी बात है। और दूसरा एक नेता के लिए भी जो शब्द सुने जा सकते हैं, अगर मान लीजिए वो सही है वीडियो, हम उसकी पुष्टि तो नहीं करते हैं, जो वीडियो में सुनाई दे रहा है, तो इस पे इवन कांग्रेस के ही कुछ लोग मायूस जैसे लगते हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मायूसी तो है, मायूसी एक तरह से जिस तरह का गर्मजोशी के साथ नगरोटा बगवा में स्वागत हुआ था, रोजगार इनकी रैली थी जिस तरह से कांग्रेस की, तो उस पे जब आप ये देखिए कि थोड़ा सा एक तरह से तैश में आ गए पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला। उन्होंने उन्होंने जीएस बाली के संदर्भ में एक आपत्तिजनक ऐसी वहां टिप्पणी एक तरह से कर दी, या शब्द ऐसे कह दिए जिससे नगरोटा में अगर देखें तो हर कांग्रेसी को कहीं ना कहीं अपने आप को आहत कर रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ अब ये घूमने लगा है, एक दूसरा वीडियो भी है अग्निहोत्री, बीजेपी का जो टीम है उसको ठीक प्रचार कर रहा है कि बिल्कुल ये है कांग्रेस, वो बीजेपी तो प्रचार ये कर रही है कि कांग्रेस के भीतर की स्थिति ये है, प्रदेश प्रभारी और जो वहां के लोकल लीडरशिप है वहां की कोऑर्डिनेशन, या हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन किस तरह की है, और इस तरह के शब्दों पे आपत्ति एक तरह से जताई जा रही है। दूसरा जो वीडियो घूम रहा है सोशल मीडिया पे, बिल्कुल चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं सुखविंदर सुक्खू का, इनका एक वीडियो घूम रहा है अग्निहोत्री, जिसमें ये कह रहे हैं कि मोदी जी से बैर नहीं, जयराम की खैर नहीं। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही सवाल पूछने लगे हैं कि मोदी जी से बैर नहीं, कांग्रेस का ही बैर नहीं है, या कांग्रेस ही विरोध नीतियों का नहीं कर रही है, तो फिर किसका विरोध हो रहा है? जी जी जी, देखिए राजेश ये नारे ना जी कुछ प्रदेशों में लगते रहे हैं पहले, जहां की स्थानीय सरकारों से आम आदमी जो था वो थोड़ा परेशान था, लेकिन मोदी जी को चाहता था, वो नारे वो आम आदमी लगा दे, चलिए समझ आती है। तो शायद अच्छा सुक्खू साहब की ऐसा वीडियो आया है, हाँ खबर तो पीछे चली हुई थी। अच्छा चलिए, शायद इसमें सुक्खू साहब जो वो कुछ ना कुछ उनका भी बयान सामने आएगा, शायद कुछ बताएंगे स्थिति क्या थी और वजह क्या थी। सियासत है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो चीजें सही है ना, हर तरह से सामने आती हैं। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, हम अपडेट देंगे।